मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रजब का वो मुबारक महीना शुरू हो चुका है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। दोस्तों, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अल्लाह ने इस महीने को अपना महीना क्यों करार दिया और इस महीने का वो कौन सा पोशीदा अमल है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। आज की वीडियो महज एक मालूमात नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर आप मायूस हैं, अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही या अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो आज मैं आपको रजब के इस महीने और दुरूद पाक के इस ताकतवर मिलाप के बारे में बताऊंगा जिसने सदियों से डूबती हुई कश्तियों को पार लगाया है। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की गुफ्तगू आपका नसीब बदल सकती है। प्यारे अजीज़ों, लफ्ज़ रजब के मायने ही ताज़िम के हैं। ये वो महीना है जिसे असब भी कहा जाता है, यानी वो महीना जिसमें अल्लाह की रहमत बारिश की तरह अपने बंदों पर बरसती है। कदीम उलेमा फरमाते थे कि साल के 12 महीने इंसानी जिस्म की तरह हैं। रजब दिल की मानिंद है, शाबान रूह की मानिंद है और रमज़ान उस नूर की मानिंद है जो पूरे जिस्म को रोशन कर देता है। दोस्तों, सोचिए, अगर आपका दिल ही पाक ना हुआ तो रूह कैसे तड़पेगी और नूर कैसे हासिल होगा। रजब वो वक्त है जब कायनात की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है। ये वो महीना है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान से महफूज हुई थी। ये वो महीना है जिसमें ज़मीन को मेरास का तोहफ़ा मिला था। इस महीने में किया जाने वाला हर अमल आम दिनों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा वज़नी होता है। अब बात करते हैं इस ख़ास अमल की जो रजब की रातों को मौजूदाती बना देता है। दुरूद पाक। दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। उलमा इकराम फरमाते हैं कि रजब में दुरूद पाक पढ़ना ऐसा ही है जैसे बंजर ज़मीन को सैराब करना। जब आप रजब के मुक़द्दस अयाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं तो अल्लाह ताला आप पर अपनी खुसूसी तजलियात नाज़िल फरमाता है। एक हैरानकुन हकीकत, रजब में दुआ मांगना ऐसा है जैसे किसी बादशाह के दरवाजे पर दस्तक देना, लेकिन दुरूद पाक के साथ दुआ मांगना ऐसा है जैसे बादशाह के महबूब को साथ लेकर जाना। क्या कोई बादशाह अपने महबूब की सिफारिश टाल सकता है? हरगिज़ नहीं। इसलिए रजब में दुरूद की कसरत आपकी हर नामुमकिन दुआ को कुन फयाकुन के दर्जे तक ले जाती है। गमों का खातिमा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके गमों के लिए काफ़ी हो जाएगा। रजब में गमों से निजात का ये बेहतरीन मौका है। रिस्क में बेपनाह इजाफा। दुरूद पाक वो चाबी है जो रिस्क के बंद ताले खोल देती है। रजब में उसे पढ़ने से घर में बरकत का वो सैलाब आता है जो नस्लों तक रहता है। गुनाहों की माफ़ी। रजब तौबा का महीना है और दुरूद पाक तौबा की कबूलियत की ज़मानत है। कुर्ब इलाही। जो जितना ज़्यादा दुरूद पढ़ता है वो अल्लाह के उतने ही करीब होता जाता है। दोस्तों, मुरादों का पूरा होना। रजब की खामोश रातों में जब दुनिया सो रही हो, आपका दुरूद पढ़ना आपकी मुरादों के पूरा होने का सबब बनता है। आप इस रजब को आम महीनों की तरह मत गुजरने दें। आज ही से अपनी ज़ुबान को दुरूद पाक से तर कर लें, चाहे आप चल रहे हों, काम कर रहे हों या बिस्तर पर हों। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विर्द जारी रखें। कोशिश करें कि रजब की इन रातों में कम से कम एक तस्बीह 100 बार दुरूद इब्राहीमी की लाजमी पढ़ें। अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं तो रजब के किसी भी जुमे की रात ईशा के बाद तन्हाई में बैठकर 313 बार दुरूद पाक पढ़ें और फिर अपने रब के सामने झोली फैला दें। दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वक्त बर्फ़ की तरह पिघल रहा है। कितने ही लोग थे जो पिछले रजब हमारे साथ थे, लेकिन आज वो कब्रों के अंधेरों में हैं। ये महीना
ہمیں ایک موقع دینے آیا ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں اور اس کے محبوب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔